अपने में से क्षत्रिय नहीं बनाए, अपने में से वैश्य नहीं बनाए, अपने में से शूद्र नहीं बनाए। यहाँ के अंदर से किसी को क्षत्रिय बनाया, किसी को वैश्य बनाया, किसी को शूद्र बनाया और हमको ही डिवाइड किया और डिवाइड करके हमारा इस्तेमाल करते रहे अपने वर्चस्व के लिए। ये बात अभी क्लियर हो गई। बोल 85 जय मूल निवासी। बामसेफ के कार्यक्रमों में ये नारा अरसे से गूंजता आ रहा था, लेकिन अब ये नारा लगना बंद होगा और नया नारा लगेगा बोल 91। लेकिन अगली लाइन क्या होगी, इसको गढ़ने की कोशिश हो रही है। कुछ नारे गढ़ भी लिए गए हैं, मसलन 91% ने ठाना है विदेशियों को भगाना है। मतलब मूछ बड़ी रखने या घोड़ी पर चढ़ने, बारात निकालने पर जो ठाकुर साहब लोग कांड कर देते रहे हैं, वे अब दलितों के भाई हुए और गले लगेंगे। योगी आदित्यनाथ बौद्ध धर्म की एक धारा के हैं और हिंदू देवता राम भी बामसेफ से जुड़े संगठन के बैनर पर नजर आने लगेंगे। इसकी भी कुछ संभावनाएं हैं। अब दलित सिर्फ पढ़ाकू बनकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बल्कि सड़क पर आंदोलन खड़ा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आनंद और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। बामसेफ के वामन मेश्राम धड़े की नई रणनीति बहुजन आंदोलन के बीच चर्चा का विषय बन गई है। क्या है ये रणनीति? इस पर भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन के अंतिम दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने इंडस न्यूज से बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। साथियों, ये देखिए जो है हमारे पड़ोस में जो है कुछ ठाकुर जाति के लोग हैं, जिन लोगों ने घर बना रहे थे, जिसमें जो है आए और जो है हमको और हमारे पिताजी को मार दिए हैं, जिसमें काफी गंभीर चोटें लगी हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी बूढ़ी माँ को भी देखो ये चोट लगी है, काफी गंभीर चोट लगी है, सभी लोगों को चोटें लगी हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कई हमारी पत्नी को भी चोट लगी है, आप देख सकते हैं। भगवान सिंह किसने मारा है आपको? नाम उनका नाम तेज सिंह ने मारा। तेज सिंह को छोड़ो है, गट्टू सिंह नाम है वो का जगह। अच्छा, जितेंद्र सिंह ने गट्टू सिंह नाम से पुकारे होते। देखो भाई, ये एक दलित समाज को लालाखेड़ी कुल्मी में जो जातिवादी गुंडे राजपूत समाज के गठिया खुर्द के एक विकलांग व्यक्ति है, पांव से विकलांग भी है ये, और इसके खेत पे सोया हुआ था और पास में यहाँ पे हेडपंप है, हेडपंप पे ये पानी पीने गया था। इसके कारण इसने कुछ विकलांग है, पांव से विकलांग भी है ये और 80% विकलांग, लेकिन एक दलित को, एक विकलांग को मारा है इन लोगों ने और बोला कि तूने चमार दे, तेरे को जान से मार देंगे, तूने हमारी, और ऐसे गंदी गंदी गाली दी। मैं वीडियो पे नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं बेरछा थाने के पुलिस टीआई से महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें न्याय दे, और शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमें इस पे न्याय मिले। मन जो यूरेशियन है, विदेशी, जब वो भारत में आया तो यहाँ की प्रजा को लेकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण विदेशी था वो 3 वर्ण जो है उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहाँ के मूल निवासियों से बनाया। भारत में मद्रास यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, और भारत सरकार का जो एक विभाग है मानव वंश शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी, यानी अटल बिहारी को भी अगर मानव वंश के बारे में कुछ बात करनी है तो वो एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर को बुलाकर ही पूछ सकता है, क्योंकि अटल बिहारी उसका एक्सपर्ट नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को ही पूछना पड़ेगा और किसी को नहीं पूछ सकता। तो भारत सरकार का जो विभाग है, भारत सरकार का जो विभाग है एंथ्रोपोलॉजी, मानव वंश शास्त्र का, उसका भी एक ऑफिसर, उसका भी एक आदमी जो है वो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने शामिल किया।
अब क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप और भारत के 6 लोग जो है इसमें उन्होंने साथ में एक जॉइंट प्रोजेक्ट तैयार किया। अब जॉइंट प्रोजेक्ट तैयार किया तो अभी भारत के लोग उसमें शामिल है। अभी जो भी संशोधन होगा तो भारत के लोग ही उसमें संशोधन में शामिल है। अब इसलिए इनकार करना मुश्किल है। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया और इस प्रोजेक्ट ने, जॉइंट प्रोजेक्ट ने संशोधन करके डिक्लेयर किया कि ये डीएनए के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो डीएनए है वो विदेशों से मिलता है। कितना परसेंटेज मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके आधार पर ये लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं, ये बात सिद्ध हो गई। पहले ये बात पुरातत्व ने सिद्ध की, दूसरी बार इस बात को मानववंश शास्त्र ने सिद्ध की, कामले साहब यहां है, और तीसरी बार भाषा शास्त्र। आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द और विदेशी लोगों के शब्दों में जो आपस में समानता ढूंढी गई, ऐसे हजारों शब्द मिले, हजारों। और इस भाषा शास्त्र के आधार पर भी सिद्ध किया गया कि ये यहां के रहने वाले नहीं हैं। मगर ब्राह्मणों ने एंथ्रोपोलॉजी में सवाल खड़े किए, मानववंश शास्त्र में सवाल खड़े किए, भाषा शास्त्र में सवाल खड़े किए और पुरातत्व में सवाल खड़े किए और भ्रांति पैदा की। कामले साहब यहां है, वो जानते, वो भ्रांतियां पैदा करने में बहुत माहिर लोग हैं।